और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इंडोक्ट्रिनेशन के बारे में। जी हाँ, आपकी प्री फ्रेमिंग की वजह से आइडियल कस्टमर्स अब आपकी रडार के अंदर है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा उनको अपना इंडोक्ट्रिनेशन मटेरियल देना। इंडोक्ट्रिनेशन का फर्स्ट पर्पस है आपकी पोजीशन स्ट्रांग करना और सेकंड है कस्टमर्स को गुडविल कम्युनिकेट करना। जितनी गुडविल आप उनको देंगे आपकी इनकम उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। और थर्ड ये कि इंडोक्ट्रिनेशन आपके कस्टमर्स का ट्रस्ट एस्टैब्लिश करता है। क्या रीजन है कि लोग कोई प्रोडक्ट या सर्विस क्यों नहीं खरीदते हैं? ऐसा नहीं है कि उन्होंने खरीदना नहीं होता, बल्कि आप उन्हें खरीदने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकते। लोग जब आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं तो इसके पीछे मेन वजह ये होती है कि वो आप पर ट्रस्ट नहीं करते। वो आप पर इसलिए ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि आपने उन तक अपनी गुडविल पहुंचाई नहीं है। इसीलिए इस स्टेज पे आपको काम करने की जरूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडोक्ट्रिनेशन लोगों की डिजायर को बिल्ड करता है। कभी ना कभी आपको इंटरनेट पर कोई कूल सी चीज देखने को मिलती है, लेकिन आप फिर भी नहीं खरीदते क्योंकि आपको उसकी उतनी भी जरूरत नहीं लगती। अब यहीं पर इंडोक्ट्रिनेशन काम आता है। इसमें आप अपना प्रोडक्ट कस्टमर के सामने एक्सपोज करते हैं, एक तरह से उनके दिल में डिजायर को बिल्ड करते हैं कि वो उस प्रोडक्ट को खरीद ले। इंडोक्ट्रिनेशन मटेरियल देने से आप लोगों को कन्विंस कर लेते हैं कि उन्हें सच में उस प्रोडक्ट की जरूरत है। इस पॉइंट पर आपका कस्टमर्स ऑप्ट इन करता है। वो इजीली आपके सेल्स फनल में एंटर कर जाते हैं और अब वे आपके प्रोडक्ट लॉन्च के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। इंडोक्ट्रिनेशन मटेरियल आपके कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट लेने के लिए उतावला बना देगा। याद रखिए, आपकी पोजीशनिंग, प्री फ्रेमिंग और इंडोक्ट्रिनेशन ये तीनों के तीनों आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू को इंक्रीज करती है। इनमें से हर चीज खुद कन्वर्जन की तरफ लीड करेगी। अब बाकी कंपनीज अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए स्ट्रेट कस्टमर्स के पास जाती है और यहीं पर वो फेल हो जाती है। आप इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। अब क्योंकि आपके सारे कॉम्पिटिटर्स सेम चीज कर रहे होते हैं तो आपके लिए ये इजी हो जाता है। ज्यादातर कंपनीज लोगों को डायरेक्ट ही अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए बोलती है। वो इस बात को नहीं समझते कि पहले कस्टमर्स का मन टटोला जाए, उन्हें सॉफ्ट किया जाए। अगर आप उन्हें कुछ बेचना चाहते ही हैं तो थोड़ा उनकी खुशामद तो करनी पड़ेगी ना। ऐसे ही अपना प्रोडक्ट सेल्स पिच करने से बात नहीं बनेगी। और यही चीज इंडोक्ट्रिनेशन में की जाती है। आप एक तरह से अपने आइडियल कस्टमर्स को सॉफ्ट करके उन्हें मना रहे होते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप किसी को डेट करना चाहते हैं तो आप खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे कुछ ऐसे, हाय मेरा नाम फ्रैंक है, और फिर वो कहेगी हाय मेरा नाम नतालिया है। अब फ्रैंक डायरेक्ट ही ये नहीं बोलेगा कि हाय नतालिया मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि ऐसा कहने पर शायद नतालिया आपका सर तोड़ दे और बदले में वो कहेगी गो टू हेल। वो चली जाएगी और आपसे फिर कभी नहीं मिलना चाहेगी। इसीलिए इंडोक्ट्रिनेशन आपके बिजनेस के लिए ना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपको कस्टमर्स के साथ साथ कई चांसेस भी मिलेंगे। आप उनका ट्रस्ट गेन कर सकते हैं और उनके दिल में डिजायर को जगा सकते हैं कि वो आपका प्रोडक्ट लेना चाहे। मतलब ये है कि प्रोडक्ट बेचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि कस्टमर आपसे प्यार करे। अब इंडोक्ट्रिनेशन का मटेरियल डिस्कस कर लेते हैं, जो है वेबिनार्स, टेलीसेमिनार्स और मैनिफेस्टोज। इसमें से पहले वाले दो वीडियो फॉर्म में हैं। अगर आप अपने प्रमोशन के लिए वीडियोस यूज नहीं करते हैं तो ऐसा करने का ये ग्रेट टाइम है, क्योंकि वीडियो से आपको काफी मदद मिलेगी। अगर आप कैमरे के सामने आने से शर्माते हैं या खुद को इतना प्रेजेंटेबल नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब कोई नहीं देख रहा होता है तो रिकॉर्ड करना इजी होता है। और अपने वेबिनार्स और टेलीसेमिनार्स करने के लिए आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसा ही करें। अपने एक वेबिनार्स में फ्रैंकर ने खुद को इंटरनेट के प्रेसिडेंट के रूप में प्रेजेंट किया था, जिसमें वो स्टेट ऑफ इंटरनेट एड्रेसेस को स्पीच डिलीवर करता है। ये एक मजेदार, क्रिएटिव और एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि फ्रैंक को अपने बिजनेस में चाहिए। वेबिनार ने फ्रैंक के व्यूअर्स को बढ़िया एंटरटेनमेंट भी दिया और बढ़िया कंटेंट भी। मगर आपको ये चीज भी ध्यान रखनी होगी कि अपने इंडोक्ट्रिनेशन वीडियोस में अभी कोई सेल्स की बात नहीं करनी है। आप सिर्फ ये कस्टमर्स के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि फ्रैंक प्लेन से कहीं जा रहे थे। उन्होंने द नेगेटिविटी इन द मीडिया एंड स्कैरसिटी माइंडसेट पर अपनी फीलिंग्स को लिखना शुरू किया। उनके नोट्स 20 या 30 पेजेस तक पहुंच गए थे। ये बड़ा ही अमेजिंग था कि उन्होंने यही नोट्स अपने इंडोक्ट्रिनेशन मटेरियल के तौर पर यूज किए। जो फ्रैंकर ने किया वो एक मैनिफेस्टो था, पीडीएफ फाइल में स्कैन किए हुए सिंपल हैंड रिटन नोट्स।
फ्रैंक ने इसे अपना मास कंट्रोल प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए अपलोड किया। ये जरूरी नहीं है कि आप अपने वीडियोस या मैनिफेस्टो की क्वालिटी पर ओवर थिंकिंग करें। आप परफेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, सबसे जरूरी है मैसेज जो कि आप अपने कंटेंट में डालते हैं। जी हाँ,